होलिका दहन और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने का पूरे शहर में विरोध हो रहा है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी में भी बगावती सुर उठे। कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने बाणगंगा में होली जलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब होली मनाने बंगाल, असम जाना होगा। 10-15 लोग मिलकर पूरे शहर का फैसला नहीं करें। साथ ही कहा कि मैं होली मनाऊंगा भी और होलिका दहन भी करूंगा। प्रशासन को कार्रवाई करना है तो करे। वहीं भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने इस फैसले पर बगावत का झंडा उठा लिया था। उन्होंने चेतावनी दे डाली थी कि चाहे डंडा मारो या जेल में डालो, होली भी जलाएंगे और रंग भी खेलेंगे। कांग्रेसी दोपहर में इस मुद्दे को लेकर भाजपा प्रवक्ता उमेश शर्मा ने मिलने के लिए उनसे कार्यालय पहुंचे। उन्होंने गुलाल भी लगाया। वहीं उमेश शर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि उनके घर में हाल ही में बड़े भाई का निधन हुआ था, लिहाजा जब तक होली का गुलाल नहीं डालते हैं, होली का गुलाल नहीं डलता है, तब तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। इसी वजह से उन्होंने अपने विचार जाहिर किए। लेकिन कलेक्टर और सांसद के बीच हुई बातचीत के बाद अब वे बैठक में लिए गए फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं। जाएंगे और रंग डालने जाएंगे, क्योंकि हमको रंग डालने जाना है, समाज के लोगों को रंग डालने जाना है, रिश्तेदारों को रंग डालने जाना है, और जो वरिष्ठ लोग हैं उनके घर रंग डालने जाएंगे और हम बाणगंगा में होली मनाएंगे। जो कार्रवाई करना हम उसके लिए मंजूर हैं। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक ने कोरोना के लिए हजारों लोग इकट्ठा करके कोरोना महामारी बढ़ाई थी इंदौर शहर में, परंतु उसकी कार्रवाई आज तक नहीं हुई। शहर हित में तो मैं प्रत्येक व्यक्ति के साथ हूं, पर जो बात मैंने कहा कि माननीय सांसद जी से हुई है, पार्टी के अध्यक्ष जी से हुई है, और जिला कलेक्टर जी ने जो तथ्यों से मुझे अवगत कराया है, मुझे लग रहा है कि उनके तथ्यों में, उनके तर्कों में वास्तविकता है। और इस समय शहर हित में हमको ये कोई मान प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं है और कोई चुनौती देने जैसा सवाल भी नहीं है। अपनी असहमति थी, हमने दर्ज कराई, और जिनके समक्ष हमने असहमति दर्ज कराई थी उन्होंने अपने तर्कों से मुझे संतुष्ट कराया और मेरा समाधान हुआ है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर होलिका दहन नहीं करने पर आपत्ति जताई है। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रशासन को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश सेन का इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, जाहिर है कि इंदौरी जहां खान पान को लेकर आगे रहते हैं, स्वच्छता को लेकर आगे रहते हैं, उतने ही आगे वो अपने तीज त्योहार मनाने को लेकर भी रहते हैं। लेकिन कुछ बगावती सुर हमने देखा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी आए। लेकिन ठीक है, उमेश शर्मा एक बार फिर से बैकफुट पर आ गए। लेकिन विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करते हुए प्रशासन को इस फैसले पर पुनः विचार करने की बात कही है। क्या है अभी पूरा अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल दीपक, कहा जा सकता है कि इंदौर में जो तीज त्यौहार है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, और ख़ासतौर पर होली और उसके बाद जो रंग पंचमी पर निकलने वाली गेर, उसका बड़ा महत्व होता है। इसको लेकर जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसके साथ ही जो कांग्रेस और बीजेपी अब इसमें राजनीति भी छिड़ चुकी है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उमेश शर्मा ने देर रात ट्वीट किया था, और ट्वीट करने के बाद उन्होंने अपनी आपत्ति जाहिर की थी और असहमति जताई थी कि होली का जो निर्णय लिया गया क्राइसिस मैनेजमेंट का, वो ठीक नहीं है। उसके बाद से ही जो कांग्रेस के विधायक है संजय शुक्ला, वो मैदान में कूद गए हैं, और उसके बाद उन्होंने लगातार एक के बाद एक कई आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर इंदौर में नहीं बनाए तो क्या बंगाल में जाकर होली मनाई जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक प्रकार से जो राजनीति है वो अब अपनी गर्म हो चुकी है इंदौर शहर के अंदर, और लगातार एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है और ट्वीट हो रहे हैं। तो कहा जाए कि जो संजय शुक्ला हैं, जो महापौर के उम्मीदवार भी है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आज दोपहर में जो उमेश शर्मा है भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता, जिन्होंने विरोध किया था प्रशासन के निर्णय का, उनसे मिलने भी गए थे, और उसके बाद उन्हें गुलाल भी लगाया था और जो समर्थन मांगने की बात भी कही गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो उमेश शर्मा है वो बैकफुट पर आ गए थे, और वो प्रशासन का जो निर्णय था उस पर अमल करने की बात कह रहे थे। लेकिन देर शाम होते होते जो कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आया था, और उन्होंने तो साफ तौर पर आपत्तिजनक निर्णय बता दिया है जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का निर्णय था, और उसके बाद उन्हें पुनः विचार करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से क्राइसिस मैनेजमेंट ने एक निर्णय लिया था कि शहर में होली जलेगी या नहीं जलेगी, और उसके बाद होली मनाई जाएगी या नहीं मनाई जाएगी, तो उस पर कहीं ना कहीं अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं पर प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर रहा है। दीपक, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए अखिलेश इस खबर पर। दूसरी तरफ इंदौर की हम बात करें तो देखिए, इंदौर में होली दहन का आयोजन नहीं होगा। धुलेंडी रंग पंचमी पर रंग गुलाल नहीं उड़ाने देने के फैसले का शहर भर में विरोध शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे कुछ नेता हम बात करें बैकफुट पर आ गए और सुर बदल गए।